हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। आज हम इस वीडियो में कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में पढ़ेंगे HTML5 में कि कॉल स्पैन और रो स्पैन क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। कॉल स्पैन और रो स्पैन को अगर हम सिंगल लाइन में पढ़ें तो इसको हम कह सकते हैं कंबाइनिंग मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स इनटू अ सिंगल सेल, यानी कि मल्टीपल रोज को सिंगल सेल में करना या मल्टीपल कॉलम्स को सिंगल सेल में करना कॉल स्पैन और रो स्पैन कहलाते हैं। सबसे पहले हम कॉल स्पैन के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हमें पहले टेबल चाहिए होगी। कोई भी सिंपल सी टेबल बना देते हैं पहले हम अपने HTML में। पहले बना देता हूँ, फिर बताऊँगा कि कैसे बनाइए। ये बन गई हमारी टेबल सिंपल सी। नेम, लॉगिन आईडी, कोर्स नेम, मार्क्स। 3 नेम है, 3 लॉगिन आईडी, 3 कोर्स नेम और उनके मार्क्स। ये बोल्ड कर दिया मैंने। अब समझते हैं मैंने ये टेबल कैसे बनाई है थोड़ी सी ब्रीफ में। सबसे पहले मैंने टेबल दी, बॉर्डर दे दिया 1। अगर बॉर्डर नहीं देंगे ये लाइन नहीं आएंगी जो बीच में लाइन होती है, इसलिए बॉर्डर देना पड़ता है हमें। फिर हमने टेबल की बॉडी दी, TR दिया। TR होता है रो के लिए, जो रो दे रहे हैं हम। फिर ये द TH एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ हेडर सेल इन अ टेबल, इसलिए बोल्ड होता है। जो हमें बोल्ड देना हो वो TH के अंदर देते हैं। मैंने नेम, लॉगिन आईडी, कोर्स नेम, मार्क्स दे दिए। एक रो तो ये हो गई। दूसरी रो है ये, इसमें हमने ये नेम, लॉगिन आईडी, कोर्स नेम और मार्क्स डाला है। TD देंगे। TD होता है द TD एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ डाटा सेल इन अ टेबल, डाटा सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये दूसरी रो हो गई और सेम ऐसी ही तीसरी रो हो गई और ये चौथी रो हो गई सेम तरीके से। फिर हमने टी बॉडी को बंद करा और टेबल बंद कर दिया। ये हमारी टेबल बन गई सिंपल। अब हम इसमें कॉल स्पैन और रो स्पैन यूज़ करके देखेंगे। उसके लिए हमें एक रो और बनानी पड़ेगी ऊपर, सबसे ऊपर देंगे। चलो पहले समझ लेते हैं कॉल स्पैन क्या होता है। कंसिडर द सिनेरियो ऑफ एन ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफ एनी वेबसाइट। On this website you want to display the result of the top 3 performer in a tabular form। जैसे ये 3 परफॉर्मर है, टॉप परफॉर्मर है, इनको रिप्रेजेंट करना है जो हमने कर दिया टेबल में। The table should appear in such a way that only the column of the first row should extend to 4 columns and display the heading। उसमें हेडिंग होनी चाहिए टॉप 3 परफॉर्मर एंड डिस्प्ले द हेडिंग टॉप 3 परफॉर्मर। रिमेनिंग रोज ऑफ द टेबल शुड हैव 4 सेपरेट कॉलम्स, जैसे कि इसमें है 4 सेपरेट कॉलम्स हैं।
To extend or merge the cells up to the desired column, you can use the call span attribute. इसके लिए हम call span यूज़ करेंगे. Similarly, to merge the rows, you can use the row span attribute. उसी तरीके से row span यूज़ भी होता है. row span का पढ़ेंगे थोड़ी देर में. call span का देखते हैं पहले. The call span attribute is specified within the table cell. टेबल सेल के अंदर ही आता है call span attribute. To define the number of columns the cell can extend to. The default value for call span is 1. Default value call span की 1 होती है. अब देखते हैं कि call span कैसे यूज़ करते हैं. ये तो हमारी टेबल बन गई. अब हमें ऊपर एक मतलब चारों की बिट्स मिला के एक कॉलम और देनी है. तो हम सबसे पहले वाली कॉलम पे जाएंगे. यहाँ पर एक tr, ठीक है, इसमें देंगे td. td के हम लिखेंगे अंदर call span. अब यहाँ पर हमें नंबर देना है कि कितनी कॉलम को जोड़ के वो बनना चाहिए. तो इसमें देखो ये 4 कॉलम है. 4 कॉलम की विड्थ जोड़ के बनना चाहिए, यानी कि ये पूरे में एक अकेले में पूरा एक सेल बनना चाहिए यहाँ पर. तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4. यहाँ पर दे देंगे सेंटर में CENTER सेंटर. अब यहाँ पर हेडिंग देनी है हमें, जो उसमें लिखा हुआ था टॉप 3 परफॉर्मर, जो बीच में आनी चाहिए. टॉप 3 परफॉर्मर. सेंटर में हमने दी हेडिंग टॉप 3 परफॉर्मर. अब इसे सेव करके रन कराएंगे. Ctrl+S. ये आ गया. यही काम होता है. इन चारों की विड्थ को मिला के एक अकेला आना चाहिए, यानी कि पूरे पे आना चाहिए, सिंगल पे, सेपरेट एक ही सेल में. मतलब ये बीच में ये सेल डिवाइड नहीं है, इसमें पूरा एक सेल है. यही काम है कॉल स्पैन का. अब रो स्पैन पढ़ेंगे. रो स्पैन क्या होता है, मतलब रो स्पैन कैसे यूज़ करते हैं. रो स्पैन के लिए इसके नीचे दे सकते हैं हम Ctrl+V. रो स्पैन ROWSPAN. रो स्पैन. सेंटर देने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर हटा देते हैं. इसलिए हमें ये हटा देता हूँ मैं. इसमें हमें यहाँ पर 5 देना पड़ेगा. 5. Ctrl+S. ये आ गया पूरे में. रो स्पैन के लिए in this preceding code snippet the top 3 performer row extends vertically acquiring the space of 5 rows to appear in as a single row. बस यही था कॉल स्पैन और रो स्पैन का कॉन्सेप्ट. कईयों को रो और कॉलम में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो वर्टिकल है वो कॉलम है और जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है.